वेलकम बैक बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, तो ये वाला मैंने एमसीक्यू लिया हुआ है। तो ये हमारा 2020 में जेईई में पूछा गया था। ठीक है, तो इसकी थोड़ी कैलकुलेशन देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, सिस्टम ऑफ द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ डिटरमिनेंट d = 0 इज इक्वल टू 1। मतलब हमारे पास ये डिटरमिनेंट का जो इक्वेशन आएगा सॉल्व करके, उसके जो रूट्स आएंगे उसका सम हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो कर लेते हैं। तो x ये 2 -3 -6 -3x 2x -1 x -3 x + 2 इज इक्वल टू 0। एक्सपांड कर लेते हैं इसको, तो ये हमारा हो जाएगा x ये -6x² -3x² और ये -6x, राइट। फॉर्मूला का माइनस ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2x²। फॉर्मूला का माइनस आएगा वो माइनस 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 प्लस 6x। यहाँ बचा है -6, तो क्या हो जाएगा हमारे पास +6। ये क्या होगा हमारे पास 2x + 4। ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस फॉर्मूला का आ जाएगा +3 हो जाएगा 3 × x 3x +3 × -3 9 और ये -1 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस फॉर्मूला का ये -1 + 3 9x = 0। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x ये कितना हो जाएगा हमारे पास -5x², ये हमारे पास 0, ये 6, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5x और ये -5। ठीक है, चलो ये बचा क्या हमारे पास -4x सॉरी ये -5x रह जाएगा, माइनस प्लस 5x = 0। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा -5x³ ये 30x ये 30 ये 5x = 0। अब ध्यान से देखते हो सब में 5 ही है, इनका हो जाएगा 25। ठीक है, तो 5 हटा देता हूँ, तो -x³ ये 5x और ये कितना रहेगा -6 = 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x³ - 5x + 6 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। क्या आ गया इक्वेशन, जो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना था, राइट। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, द सिस्टम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, सॉरी क्वेश्चन में बचा है सिस्टम ऑफ द सम आएगा, तो सम ऑफ द क्या निकालना है, सम निकालना है, सम ऑफ द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब जो इक्वेशन है उसके रूट्स का सम निकालना है, राइट। ये कौन सा वाला फॉर्मूला बन गया हमारे पास, मतलब कौन सा वाला इक्वेशन बन गया हमारे पास, ये ax³ + bx² + cx + d = 0, राइट। मान लो उसकी तीन रूट्स हो अल्फा बीटा और गामा, तो उनका सम कितना होता है अल्फा + बीटा + गामा = -b/a होता है। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³, राइट। तो हमारे पास b कितना है यहाँ पर 0 -0/a कितना है हमारे पास 1, तो आंसर कितना आएगा 0। तो हमारे पास आंसर कितना है यहाँ पे 0 आया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखने में लोचे मारेगी, यहाँ पे क्या है सम है, द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आई होप बच्चों की आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बच्चों ये हमारा जेईई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने जब गौर के क्वेश्चन किए थे टेक्स्ट बुक के, तब मैंने बताया था कि थीटा जो होता है डिटरमिनेंट में कभी दे रखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट, तो उसमें थीटा की रेंज निकालने के लिए बोला जाता है, राइट। तो वही वाला यहाँ पे क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ थीटा = 0 और π/3, मतलब 0 और π/3 के बीच में है। जब डिटरमिनेंट = 0 दे रखा है तब क्या है, मतलब थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से देखिए समझिए। ठीक है, तो क्या करना होता है, ये डिटरमिनेंट है उसको सिंपल हम सिंपलीफाई करेंगे, उसमें से थीटा निकालेंगे, आंसर आ गया, बस इतना ही करना है। ठीक है, चलो तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट है 1 + cos² θ sin² θ cos² θ 1 + sin² θ cos² θ sin² θ, यहाँ पे तो 6 θ है, तो उसको थोड़ा साइड पे ही रखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है sin² θ + cos² θ 1 होता है, तो क्या हम लोग c1 + c2 कर ले, है ना।
C1 प्लस C2 मतलब C1 के अंदर C1 प्लस C2 करूंगा तो क्या आ जाएगा देखो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 सेम थिंग cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 और प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन हो तो डिटरमिनेंट को जैसे करके छोटा करो कुछ भी ऑपरेशन करके उसको छोटा करो एक्सपांड कर लो और थीटा की वैल्यू निकालो इतना ही काम करना होता है ठीक है चलो ये वाला तो एज इट इज ये भी एज इट इज ये sin स्क्वायर थीटा ये 4 cos 6 थीटा ये 4 cos 6 थीटा 1 प्लस 4 cos 6 थीटा इज इक्वल टू 0 अब क्या करेंगे 0 लाना है दिखाई दे ही रहा होगा आपको कि R1 के अंदर R1 माइनस 2 R3 कर दो और R2 के अंदर R2 माइनस 2 R3 कर दो ठीक है तो ये 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक ये 0 ठीक है यहाँ पे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करना है तो कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसमें ऐड करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब यहाँ पे वो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बस ये तो एज इट इज चलो अब इसकी बात इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है तो ये कितना हो जाएगा -2 के साथ मल्टीप्लाई करना ना तो -2 माइनस 8 cos 6 थीटा इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 माइनस 4 cos 6 थीटा करेक्ट चलो सेम थिंग अबाउट दिस वहां पे भी वही आएगा क्या आएगा -2 माइनस 4 cos 6 थीटा और ये तो एज इट इज इक्वल टू 0 अब यहाँ पे ये कॉलम लेके एक्सपांड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2/2 का डिटरमिनेंट बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 4 cos 6 थीटा -2 माइनस 4 cos 6 थीटा इक्वल टू 0 ये कॉलम में से कॉमन निकाल दो तो क्या आ जाएगा कॉमन -2 माइनस 4 cos 6 थीटा अब यहाँ पे क्या है बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 इक्वल टू 0 अब डिटरमिनेंट को एक्सपांड कर लेते हैं तो -2 माइनस 4 cos 6 थीटा ना सॉरी 6 थीटा यहाँ पे हमारे पास 6 थीटा है 6 थीटा 6 थीटा 6 थीटा इसका एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला का माइनस तो -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये गया ठीक है ये माइनस इसको दे देंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 cos 6 थीटा इक्वल टू 0 अब यहाँ से एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आ गया उसमें हमें थीटा निकालना है तो क्या आ जाएगा cos 6 थीटा इज इक्वल टू -1/2 और थीटा कहाँ बिलोंग करता है हमारा 0 to π/3 तो 6 थीटा इज इक्वल कितना आ जाएगा 2π/3 और थीटा इज इक्वल कितना आ जाएगा 2π/18 तो थीटा इज इक्वल आया π/9 तो π/9 ये रहा हमारा ठीक है आई होप बच्चों आपको समझ में आ होगा ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में ठीक है इस तरह से डिटरमिनेंट दे रखा होगा तो एलिमेंट्री ऑपरेशन करके उसको छोटा बनाना है छोटा बनाने के बाद एक्सपांड करना है और एक्सपांड करने के बाद थीटा निकाल देना बस लेकिन निकालते वक्त ध्यान में रखना थीटा कहाँ लाइज करता है यहाँ पे 0 और π/3 के बीच में था कभी 0 और π/2 भी दे रखा होता है ठीक है तो वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से दे रखा होता है बस वहीं पे आपका आंसर चेंज होता है ठीक है आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ होगा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था थीटा निकाला था राइट डिटरमिनेंट में 0 दे रखा था उसमें हम लोगों ने थीटा निकाला था अब ये क्वेश्चन में क्या है हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है और डिटरमिनेंट की रेंज निकालनी है ठीक है मतलब डिटरमिनेंट कौन से इंटरवल में आ रहा है वो निकालना हमारे पास थीटा ये इंटरवल में दे रखा है ठीक है तो वो क्वेश्चन दोनों सिमिलर ही है ठीक है इस तरह से दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कभी ये आता है कभी वो आता है ये 2019 में पूछा गया था 2019 में दूसरे कोई पेपर में पूछा था ठीक है तो ये सॉल्व कर लेते मतलब हमारे पास जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाले है ना यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो वो वाला एक टॉपिक है उनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है और ये रेंज निकालने वाला एक दूसरा टॉपिक है उनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है तो ये दोनों टॉपिक आपको आते हो तो आप एक क्वेश्चन डिटरमिनेंट का निकाल ही लोगे ठीक है चलो तो
आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। तो भाई मैट्रिक्स है, उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में ले लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा एंड 1। चलो यहाँ पे छोटे डिटरमिनेंट में किसी कहाँ भी ज्यादा जीरो लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सपांड कर लें तो ये 1, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 फॉर्मूला का माइनस आएगा, ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, ये क्या है माइनस साइन थीटा हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फॉर्मूला का माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा। तो ये वाली टर्म तो निकल ही गई हमारी। ये प्लस 1, ये क्या बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1, ठीक है। तो ये तो जीरो आ गया। ये देखा जाए तो दोनों टर्म सेम है, तो क्या लिख सकता हूं यहाँ पे 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बस ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, इक्वेशन आ गया सॉरी। अब ये इक्वेशन की हमें रेंज निकालनी है। हमें थीटा कहाँ दे रखा है और 3 पाई बाई 4 लेस देन 5 पाई बाई 4, ठीक है। हमें क्या चाहिए 2 into 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, ठीक है। तो पहले साइन लगा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 4 लेस देन साइन थीटा लेस देन साइन 5 पाई बाई 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1/√2 लेस देन साइन थीटा लेस देन 1/√2, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 0 लेसर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लेसर इक्वल टू 1/2। आपको पता ही होगा ये कैसे होता है, ठीक है। चलो प्लस 1 करना है अब, तो 1 कर ले तो 1 लेसर इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेसर इक्वल टू ये 1 प्लस 1/2, मतलब कितना हो जाएगा ये 3/2। 1 लेसर इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेसर इक्वल टू 3/2। अब क्या चाहिए आपको 2 चाहिए मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई 2 कर ले तो 2 लेसर इक्वल टू 2 टाइम 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेसर इक्वल टू ये 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया आप देख सकते हैं 2,3 क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है। कौन सा आया 2,3। तो अब देखो यहाँ पे 2,3 कहाँ पे आ जाएगा, ध्यान से देखो 2,3 कहाँ पे आएगा। एक तो देखो यहाँ पे 3 आ रहा है 3/2 मतलब 1.5 0,3/2 1,3/2। अब देखो तो यहाँ पे 1 और 1.5 रहेगा आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,1.5, यहाँ क्या हो जाएगा 1.5,3 और ये क्या हो जाएगा 2.5,4। बताओ तो यहाँ पे देखते हैं डिटरमिनेंट, तो ये हमारी रेंज आई, तो इनमें से किसमें आ जाएगा पूरा रेंज हमारा। कौन सी रेंज इसमें पूरी आ रही है देखो 2,3 में कौन सा आ जाता है 0.1.5 के 1.5,3 के 2.5,4। ये तो नहीं आएगा क्योंकि 4 आ गया। चलो भैया 1.5,3 वो आ रहा है, 0,1.5 नहीं आ रहा है, 1,1.5 वो भी नहीं आ रहा। तो आंसर कौन सा आएगा हमारा बी, क्योंकि हमारी जो रेंज है क्लोज इंटरवल 2,3 उसमें 1.5,3 पूरी आ रही, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें भी हमारा थीटा आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इसका सबसेट है। समझ में आ रहा है कुछ। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखा आपने कुछ कि रेंज तो हमारी आई 2,3, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं था, ऑप्शन में उसका सबसेट दे रखा था कौन सा 1.5,3, ठीक है। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों हमारे पास ये नया क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा गया था, ठीक है। इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया, ठीक है। क्या बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x2 x² + x + 1 = 0, मतलब अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है, किसके x² + x + 1 के। फॉर y डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब y 0 लेना नहीं है इन आर रियल नंबर, ठीक है। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या निकालनी है डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है।
हमारे पास आंसर में क्या है, y क्यूब है, y क्यूब माइनस 1 है, y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1, y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास वो क्या बोला है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या निकाल ले, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकाल ले। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक ऑलरेडी इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी मतलब माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 4, a कितना होगा हमारे पास 1, c कितना होगा 1, ये 2a कितना हमारे पास 1, तो ये कितना माइनस 1 प्लस और माइनस ये माइनस 3 आएगा। ठीक है, और माइनस 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √3i डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास दो रूट्स है, एक अल्फा एंड बीटा, एक अल्फा ले लेता हूं हमारे पास -1 प्लस √3i बाय 2 एंड बीटा ले लेता हूं मैं -1 माइनस √3i बाय 2। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये कितना हो जाता है हमारे पास -1 प्लस और माइनस 3। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकाल लिया कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये कौन सी वैल्यू आ गई, माइनस वाली हमारे पास हो जाएगी ओमेगा, और ये हो जाएगी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आपको पता ही होगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वो क्या है हमारे पास, क्यूब रूट है। इसके भाई क्यूब रूट है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, और एक रिजल्ट भी था हमारे पास ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, इसके हमारे पास दो रूट थे निकाले। और क्या था हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0। ठीक है, हम लोगों ने 11 साल में ये पढ़ा था। तो हमारे पास तो रूट्स आ गए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फा की जगह मैं क्या डालूंगा ओमेगा स्क्वायर, और बीटा की जगह क्या डालूंगा ओमेगा। डालते हैं यहाँ पे डिटरमिनेंट में और सॉल्व करते हैं क्या होता है। तो y प्लस 1, अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है ओमेगा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, y प्लस ओमेगा और 1 ओमेगा, और ये स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास y प्लस ओमेगा। तो हम लोगों ने यहाँ वैल्यू डाल दी है, अल्फा की जगह क्या डाल दिया हम लोगों ने ओमेगा स्क्वायर डाला, बीटा की जगह ओमेगा डाला। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आ गया ओमेगा, यहाँ आ गया ओमेगा स्क्वायर, बीटा की जगह ओमेगा और अल्फा की जगह ओमेगा स्क्वायर और बीटा की जगह फिर से ओमेगा। ठीक है, अब इस डिफरेंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा इजी बनाने की ट्राई करें। हमारे पास एक रिजल्ट है कौन सा वाला, ये वाला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसी का यूज करके थोड़ा इजी बनाने की ट्राई करें इसको। तो मैं क्या कर सकता हूँ, r1 के अंदर r1 प्लस r2 प्लस r3 कर लूँ, तो हमारे पास डिटरमिनेंट कैसा बन जाएगा y प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सेम थिंग अबाउट हियर y प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ भी वही टर्म आएगी y प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये बाकी रिमेनिंग टर्म एज इट इज ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास क्या होती है 0 होती है, तो 0 डाल लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा y, यहाँ भी क्या बचेगा y, यहाँ भी क्या बचेगा y। तो पहली रो में से y कॉमन निकाल दो, तो ये डिटरमिनेंट कैसा हो जाएगा 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा y प्लस ओमेगा 1 1 y प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसी डिटरमिनेंट को हम लोग एक्सपांड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका एक्सपांड करने के बाद आंसर आएगा y स्क्वायर। ठीक है, तो y स्क्वायर इंटू y कितना हो जाएगा y क्यूब। ये बच्चों यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं एक्सपांड नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से ट्राई कर लेना। और रिजल्ट में कौन सा यूज करना है, ओमेगा क्यूब कहीं दिखे तो वहाँ यूज 1 डालना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिखे तो वहाँ पे क्या डालना है 0 डालना है। तो वो सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास इसका आंसर कितना आ जाएगा y स्क्वायर इंटू y करोगे तो हमारे पास कितना आ गया y क्यूब। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास y क्यूब। ठीक है,
यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हो रहा था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया, ठीक है। अभी ऐसा एक और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्वेश्चन उठा दे, डिटरमिनेंट में किस तरह से यूज होता है और किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों मैंने दूसरा नया क्वेश्चन उठाया, ओमेगा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर डिटरमिनेंट में कैसे इन्वॉल्व हुआ होता है वो वाला क्वेश्चन उठाया, ठीक है। तो हमारे पास 1 + ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। इस डिटरमिनेंट की क्या निकालनी है आपको, वैल्यू निकालनी है। ये एआई ट्रिपल में पूछा गया था, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। लेकिन हमारे पास ये 1 ओमेगा स्क्वायर के लिए हमारे पास रिजल्ट है कौन सा है, 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0। तो ये रिजल्ट याद रखना है। दूसरा क्या है हमारे पास, ओमेगा क्यूब = 1 बिफोर टू सॉल्विंग दिस डिटरमिनेंट, राइट। अब इसको एक्सपांड करते हैं, मतलब इसको सिंपलीफाई करते हैं, सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हमारा है ओमेगा n, ओमेगा 2n, 1 ओमेगा 2n, ठीक है। क्यों करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका यहाँ पे लिखा, दूसरा अभी लिखाऊंगा, ठीक है। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास ओमेगा 2n, तो कितना हो जाएगा ओमेगा 3n -1, ठीक है। ये बना हमारे पास माइनस ओमेगा 2n, ये क्या हो जाएगा ओमेगा 2n, ये बेस सेम है ना, पावर एडिशन हो जाएगा, n + n 2n हो जाएगा, ठीक है। ओके फाइन, ये कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा 2n, ये क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा 2n इंटू ओमेगा 2n माइनस ये कितना हो जाएगा ओमेगा 2n + 2n मतलब ओमेगा 4n, ठीक है। ओके फाइन, हमारे पास एक रिजल्ट है ओमेगा क्यूब = 1, तो यहाँ पे वो डाल सकता हूँ 1 ओमेगा क्यूब n -1, यहाँ पे ओमेगा 2n, ये तो 0 हो जाएगा, हटा देता हूँ इसको, तो बचा क्या प्लस ओमेगा 2n, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं ओमेगा 2n माइनस ओमेगा 4n कर सकता हूँ, ठीक है। ओमेगा 4n, अब ओमेगा क्यूब = 1 है, तो ओमेगा 4 कितना आ जाएगा, दोनों साइड ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा ओमेगा 4 = ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब की जगह क्या डाल सकता हूँ मैं 1, तो ये 1 - 1 हो जाएगा, तो प्लस ओमेगा 2n, ये ओमेगा 2n और ये कितना आ जाएगा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा 4 की जगह क्या डाल सकता हूँ मैं ओमेगा, तो ओमेगा डालूंगा, तो ये ओमेगा आ जाएगा ओमेगा 2n, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0, ये भी क्या हो गया 0, तो हमारा आंसर कितना आया 0। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोगों ने डिटरमिनेंट के बहुत सारे एमसीक्यू किए हैं, उनमें से हम लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे सॉल्व करने वो भी किए हैं। फिर डिटरमिनेंट में साइन कॉस और एंगल की मतलब डिटरमिनेंट की रेंज निकालने वाले, थीटा की रेंज निकालने वाले वो भी किए क्वेश्चन, ठीक है। डिटरमिनेंट के सिंपल जो एक्सपांड करने वाले वो भी आपको आते ही है। हम लोगों ने बॉर्ड के क्वेश्चन भी किए, एरिया निकालने वाले क्वेश्चन किए जो मोस्ट ऑफली एग्जाम में आते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट में से पास हुई लाइन का इक्वेशन निकालने वाले आते हैं। फिर जो डिटरमिनेंट दिया हो उसमें से x की वैल्यू निकालने वाले आते हैं, मतलब रूट्स निकालने वाले आते हैं, वो भी हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। हम लोगों ने थोड़े बहुत जेईई के क्वेश्चन भी किए, यहाँ पे बहुत सारे बॉर्ड के क्वेश्चन भी किए। आई होप बच्चों कि ये एमसीक्यू वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। स्टार्टिंग में हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कशन किया था, वो सारे फॉर्मूला फिर से एक बार रिकॉल कर लेना, ठीक है। और आई होप बच्चों कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विद न्यू चैप्टर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।